जय हिंद। तो आज हम स्टडी करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया गया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है, लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। तो चलिए देखिए ऑटोमोबाइल क्या होता है। ठीक है, क्या ऑटोमोबाइल? ऑटोमोबाइल, ठीक है। देखिए ऑटोमोबाइल क्या होता है, आपको नाम से ही परिचय होगा। ऑटोमोबाइल दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा शब्द होता है? ऑटो प्लस मोबाइल। कौन सा शब्द होता है? ऑटो प्लस मोबाइल। ऑटोमोबाइल दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला कौन सा? ऑटो। दूसरा क्या होता है? मोबाइल। ऑटो का मतलब होता है स्वतः, ठीक है, स्वयं। मोबाइल का मतलब होता है मूविंग करना, यानी कि घूमना। चल का मतलब होता है स्वतः, मोबाइल का मतलब होता है मूव करना, यानी कि चलना। तो चलिए देखिए ऑटोमोबाइल आप कहोगे डिफिनेशन आप किस प्रकार लिख सकते हैं? ऑटोमोबाइल दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला कौन सा? ऑटो, तथा दूसरा क्या है? ऑटो प्लस मोबाइल। दो शब्दों से मिलकर ये बना होता है। ऑटो का मतलब होता है स्वतः, मोबाइल का मतलब होता है मूविंग करना, यानी कि घूमना चलना। ठीक है, जो स्वयं चलता है उसे क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो देखिए ऑटोमोबाइल यहाँ पे हो गया डिफिनेशन। अब हम आपको बताते हैं ऑटोमोबाइल का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट। विकास किस प्रकार का होता है? देखिए डेवलपमेंट यानी कि विकास। पहले हम आपको विकास का अर्थ समझाएंगे, डेवलपमेंट या विकास क्या होता है, उसके बाद हम आपको अंदर ले चलेंगे ऑटोमोबाइल का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए डेवलपमेंट का मतलब या विकास का मतलब होता है स्थिति के साथ परिवर्तन। क्या? स्थिति के साथ परिवर्तन। दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं? समय के साथ परिवर्तन। ठीक है, जैसे ठंडी है, ठंडी के अनुसार हम क्या करते हैं? गर्मी आया, गर्मी के बाद ठंडी आया। तो गर्मी आया तो गर्मी में हम खुले कपड़े पहनते हैं, ठीक है, ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। उसके बाद गर्मी ठंडी आया तो हम क्या पहन लेंगे? स्वेटर पहन लेते हैं। उसी के अनुसार हम डेवलपमेंट विकास हुआ। देखिए पहले हम क्या थे? छोटे बच्चे थे, धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। उसी को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं। तो देखिए विकास कैसे हुआ ऑटोमोबाइल का, उस प्रकार हम आपको बताते हैं। देखिए पूरे विश्व में आपको कौन सा कार बनाया गया? पूरे विश्व में पहले 3 पहिए पे चलने वाली कार बनाया गया। कितने पहिए पे चल रहा था वो? 3 पहिए पे चल रहा था, जो कि पहला कार था बनाया गया था। इसका आविष्कार क्या हुआ था? पहला कार कितने पे था? 3 पहिए पे जो आधारित था। इसे कितने सन में बनाया गया? इसे 1769 या 70 में बनाया गया। ठीक है, इसे किसने बनाया? इसे निकोलस जोसेफ ने बनाया। किसने बनाया? निकोलस जोसेफ ने बनाया। किसने? जोसेफ। ये हो गया पहला कार हमारा जो बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? पहला कार जो में बनाया गया। ठीक है, ये पहला कार जो था कहाँ पे बनाया गया? फ्रांस में बनाया गया। इसे किसने बनाया था? निकोलस जोसेफ ने। देखिए ये कितने पहिए पे आधारित था? ये 3 पहिए पे आधारित था। इसे किससे चलता था? भाप से चलता था। उसके बाद परिवर्तन धीरे धीरे होता गया। ठीक है, ये कितने के स्पीड से चलता था? ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार ये चलता था। ठीक है, देखिए एक बार और देखिए डेवलपमेंट। पहला जो हमारा कार बनाया गया था किससे चलता था? भाप से चलता था। और कितने पहिए पे आधारित था? ये 3 पहिए पे आधारित था। ये कितने के स्पीड से चलता था? 3 किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार ये चलता था। इतने स्पीड से ये चलता था, यानी कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर ही जाता था। जो कहाँ पे बनाया गया था? फ्रांस में बनाया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1805 ईस्वी में कौन आए? 1805 ईस्वी में कौन है? 1805 ईस्वी में ईवन भाई साहब आए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यह कहा कि आप 3 पहिए पे बनाए हैं तो हम धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे। तो ठीक है, उन्होंने क्या किया? इन्होंने 3 पहियों को बदल करके इन्होंने क्या किया? 4 पहियों को लगाया। क्या? 4 पहियों को लगाया कार में। ठीक है, 4 पहिए पे आधारित था, जो 4 पहिए पे ये चलता था। उन्होंने कहा कि आपने 3 पहिए पे बनाया, हम आपको 4 पहिए पे बना के दिखाएंगे। ठीक है, इन्होंने 4 पहिए पे बना कर दिखाया। ईवन भाई साहब ने इसे 4 पहिए पे चलने वाली कार का मॉडल प्रस्तुत किया। उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। अब किस सन में आ गया? 1885 सन में आया। ठीक है, किस सन में? 1885 से 1886 के बीच में अब आया गया। उसके बाद
अगले वैज्ञानिक कौन थे? अगले वैज्ञानिक जर्मनी के डेमलर भाई साहब थे। डेमलर भाई साहब ने क्या कहा, भाप पे निर्माण किया। किसने? निकोलस जोसेफ जो भाई साहब थे, इन्होंने भाप पे चलने वाली 3 पहिए का आविष्कार किया। ठीक है, 3 पहिए पे निकोलस जोसेफ ने बनाया था। उसके बाद इवेन भाई साहब ने आए, इन्होंने 4 पहिए पे बनाया कार को। ये कितने पहिए पे चलता था? ये 3 पहिए पे चलता था। ठीक है, इनके द्वारा जो निर्माण किया गया। फिर दोबारा जो इवेन आए 18 में, इन्होंने 4 पहिए पे निर्माण किया। वो भी किससे चलता था? वो भी भाप से ही चलता था। किससे चलता था? भाप से ही चलता था। उसके बाद 1885-1886 के बीच में एक डेमलर भाई साहब आए। कौन आए? डेमलर भाई साहब ने आए तो क्या कहा उन्होंने कहा कि आपने भाप इंजन को बनाया। ठीक है, आपने भाप इंजन पे बनाया, हम क्या करेंगे, अब आपकी स्थिति में भी परिवर्तन कुछ चेंज करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, डेमलर भाई साहब ने 4 स्ट्रोक इंजन का क्या किया? आविष्कार किया। ठीक है, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है? देखिए, 4 स्ट्रोक इंजन का निर्माण किसने किया? ठीक है, देखिए डेमलर भाई साहब ने किया 4 स्ट्रोक इंजन का निर्माण। उसके बाद पूछेगा कि कहाँ पे आविष्कार हुआ, तो आप क्या बताएंगे? जर्मनी में हुआ। और किस सन में हुआ? 1885 से 1886 के बीच में। जहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा वहाँ पे आप सही लगा देंगे। उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। यहाँ पे देखिए, इन्होंने भाप से चलने वाले इंजन को बनाया है। तो हम क्या करेंगे, हम आपको 4 स्ट्रोक इंजन आपको बना करके देंगे। तो उन्होंने 1885 से 1886 ईस्वी के बीच में 4 स्ट्रोक इंजन को बनाया। कहाँ बनाया? इन्होंने जर्मनी में बनाया। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद इतना तो आपका इंट्रोडक्शन था डेवलपमेंट और ऑटोमोबाइल का। अब देखिए, मोटर कार की स्थापना कहाँ पे हुआ? यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। पहला मोटर कार की स्थापना कहाँ पे हुआ? किसने किया? तो पहला मोटर कार की स्थापना हमारा कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। किसने किया था? हेनरी फोर्ड ने किया था। ठीक है, हेनरी फोर्ड ने 1895 ईस्वी में मोटर कार की कंपनी स्थापना की। क्या किया? मोटर कार की कंपनी स्थापना किया। कहाँ पे? अमेरिका में किया। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है? देखिए, पहला मोटर कार की कंपनी, विश्व में पहला मोटर कार कंपनी की स्थापना कहाँ पे हुआ? तो आप क्या कहेंगे? अमेरिका में हुआ। कब हुआ? 1895 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किसने किया था? हेनरी फोर्ड ने किया था। हेनरी फोर्ड जो है, फोर्ड एक कंपनी, अमेरिकी कंपनी होता है। ठीक है, अमेरिकी कंपनी है। अब देखिए, इतना कुछ परिवर्तन हो गया। उसके बाद अभी धीरे कंपनी की स्थापना होता गया। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या हुआ? 1946 आया। इतने के बाद 1895 के बाद अपने भारत में कब कंपनी की स्थापना किया गया? अपने भारत में देखिए 1946 में अपने भारत में कब मोटर कार की कंपनी की स्थापना हुआ? 1946 में। कौन सी कंपनी की? हिंदुस्तान एंड कंपनी की स्थापना कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में पहला ये कंपनी की कारखाना, हिंदुस्तान कंपनी की कारखाना कहाँ पे बैठाया गया था? 1946 में कोलकाता में पहला कंपनी भारत में बैठाया गया था, स्थापित किया गया था। किसमें? 1946 में हिंदुस्तान कंपनी कोलकाता में स्थापित किया गया था। अब देखिए, धीरे धीरे आगे क्या हुआ? यहाँ तक कंपनी की स्थापना हुई। फिर धीरे धीरे कुछ कंपनी ने देखा, उसके बाद क्या किया? कुछ कंपनी ने भी। अब 1949 में कौन से कंपनी की स्थापना हुआ? 1949 में भारत में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने 1949 में अपना पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया, बनाया? पहला इन्होंने जीप बनाया। कौन सा बनाया? कार, जीप बनाया। उसके बाद अब इतना नहीं हुआ, उसके बाद क्या हुआ? 1954 में, 1954 ईस्वी जब आया, उसके बाद कौन से कंपनी का स्थापना हुआ? 1954 जब आया, टाटा का था, जो जमशेदपुर में स्थापित था, जमशेदपुर में था। ठीक है, ये जमशेदपुर में स्थापित था। अब धीरे धीरे कौन सी कंपनी की स्थापना हुआ? अब धीरे धीरे 1984 में कौन सी कंपनी का स्थापना हुआ? मारुति कंपनी की स्थापना हुआ। ठीक है, ये धीरे धीरे समय आता गया, परिवर्तन होता गया। ठीक है, कंपनी बढ़ती गई। इस सब के बारे में जानकारी आपको हो गया है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।